हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है, जो कि एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चैप्टर है। और इससे पहले हमने डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड डिफरेंस इन बिटवीन डबल साल्ट एंड सिंपल साल्ट, ठीक है। उसके बाद में वर्नस थ्योरी एंड वर्नस थ्योरी के द्वारा जो हेक्सामिन कोबाल्ट थर्ड है उसका अध्ययन किया गया, उसकी आयनिक रिएक्शंस एंड फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर अस, जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए होती है, उनका भी अपने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स आइसोमेरिज्म, अर्थात कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के द्वारा जो आइसोमेरिज्म शो की जाती है उसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि कोई भी यौगिक जिसके जो सेंट्रल मेटल आयन से जो लिगेंड्स होते हैं उनके द्वारा जब वो स्पेस में, अर्थात जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए होते हैं, तो इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ द आइसोमेरिज्म, definition of isomerism, ओके। एंड सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म क्या होती है? जब किसी अणुसूत्र को दो या दो से अधिक संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वो क्या कहलाएंगे? आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब दोज आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच हैव द सेम केमिकल कंपोजिशंस, ओके, बट सेम केमिकल कंपोजिशन रखते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन जब उनको एक या एक से अधिक संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाएगी? आइसोमेरिज्म कहलाएगी, ठीक है। दूसरा, इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जिनको दो या दो से अधिक संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गई बात डेफिनेशन ऑफ द आइसोमेरिज्म। एंड सेकेंड ये होता है कि टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, जनरली दो प्रकार के आइसोमेरिज्म होती है। पहले एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ओके। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ओके। अब यहाँ पे हम जो आज अध्ययन करेंगे वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अर्थात सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ द लिगेंड्स, अर्थात कहने का मतलब किसी भी यौगिक की जो आंतरिक संरचना में जो परिवर्तन होता है और उसके द्वारा जो संरचना का निर्माण होता है, तो इस प्रकार की जो समायोजिता होती है वो क्या कहलाएगी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचना समायोजिता क्या कहलाती है? संरचना समायोजिता, ठीक है। सेकेंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसको बोलते हैं हम त्रिविम समायोजिता, ठीक है। तो आज हम अध्ययन करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब माय डियर फ्रेंड्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की होती है देखिएगा। सबसे पहले आयोनाइजेशन, ठीक है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। सेकेंड होती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। थर्ड है लिगेंड आइसोमेरिज्म। फोर्थ, लिगेंड के बाद में है फोर्थ लिंकेज आइसोमेरिज्म्स। फिफ्थ कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमेरिज्म्स। एंड सिक्स पॉलीन्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, ओके। ये होगी। अब आयोनाइजेशन है, हाइड्रेट है, लिंकेज है, लिगेंड है एंड कोऑर्डिनेशन पोजीशन में पॉलीन्यूक्लियर आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म।
अब माय डियर स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म अर्थात इसका नाम से पता पड़ रहा है सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ द आयन इन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्सेस, या क्यों कह सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में उपस्थित कुछ जो लिगेंड्स होता है वो क्या होते हैं, आयोनाइजन हो जाते हैं या आयोनाइजेशन कंडीशन में होते हैं। अर्थात उनको जब किसी भी सॉल्वेंट में रखते हैं या किसी भी यौगिक के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो उनका क्या होता है, रिप्लेसमेंट हो जाते हैं, या क्यों कह सकते हैं वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। लाइक दिस, जैसा कि CONH3 Br एंड SO4 लाइक दिस। ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म अर्थात आयोनाइजेशन हो जाना। अगर इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसमें उपस्थित जैसे कि ब्रोमाइड है या सल्फेट है, ये क्या हो जाएंगे, आयोनाइजन हो जाएंगे। एक तो पूरा का पूरा लाइक दिस, या सल्फेट क्या होगा इसमें से अलग निकल जाएगा इस प्रकार से, या एक तो ये कंडीशन हो गई। सेकंड ये हो गया, यहाँ पे देखेगा CONH3 SO4 एंड Br। ठीक है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को अपन ने क्या किया, दो प्रकार से लिखा है। ठीक है, इन पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स है SO4 है, उसमें जो सेंट्रल मेटल लाइन से जुड़े हुए जो लिगेंड्स है अर्थात जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है उससे सल्फेट को बाहर लिखा है। ठीक है, और सेकंड वाले में क्या किया अपन ने, सल्फेट आयन को अंदर कर दिया और ब्रोमाइड को बाहर कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखेगा माय डियर स्टूडेंट्स, पहले वाले केस में अगर अपन बात करें तो क्या होगा, अगर सपोज डेट इसकी रिएक्शन किससे कराएं अपन, BaCl2। ओके, तो यहाँ पे देखेगा एक तो अपन को मिलेगा CONH3 Br लाइक दिस। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस अपन को मिलेगा बेरियम सल्फेट जो कि वाइट प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, वाइट PPT इस प्रकार से। ठीक है, अर्थात बेरियम के द्वारा जब बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन इससे करवाया जाता है तो सल्फेट आयन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये आ गई बात में। अब जैसा कि ये तो हो गई कंडीशन, अब अगर इसी प्रकार से यहाँ पे देखेगा अगर इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को NH3, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे NH3 का 5 है लाइक दिस, ये है ना, यहाँ पे देखेगा CONH3 का होल 5, ओके, और SO4 और यहाँ पे ब्रोमाइड है। ठीक है, अगर इसमें क्या होंगे, अगर इसके अपन किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, AgNO3। ठीक है, तो अपन को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस तरह से CONH3 का होल 4, क्योंकि यहाँ पे AgBr ये बाहर निकलेगा। ठीक है, SO4 और NO3 AgBr क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इस प्रकार से सल्फेट आयन या यहाँ पे सल्फेट आयन का, यहाँ पे ब्रोमाइड आयन का, ठीक है, क्या हो गया, आयोनाइजेशन कंडीशन हो जाती है। या यूँ कह सकते हैं अगर इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं इनको अगर सूटेबल सॉल्वेंट में रखेंगे तो ये आयोनाइज्ड हो जाते हैं। कहने का मतलब, हालांकि यहाँ पर अपन जानते हैं कि ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है ये तो इसी केस में रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होता है सेंट्रल मेटल आयन से लिगेंड्स जुड़े होते हैं, तो ये तो अपनी ओनली सिंगल स्टेट फॉर्म में रहेगा। लेकिन सल्फेट आयन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, और इस केस में ब्रोमाइड आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है वो क्या कहलाएगी, या आइसोमेरिज्म होगी, जो क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये हो गया। अगर यहाँ पे जैसे इसकी CONH3 का होल 5 और Br एंड SO4 है। ठीक है, अगर इसके माय डियर स्टूडेंट AgNO3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे ना
तो देयर इज नो एनी रिएक्शन, कोई किस प्रकार की रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन कहने का मतलब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इस केस में अगर अपन क्या करेंगे, BaCl2 से रिएक्शन करवाएंगे तो देयर इज नो एनी रिएक्शन, कोई किस प्रकार की रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये है, ये तो हो गया आयोनाइजेशन। अब इसके बाद हम चलेंगे हैं नेक्स्ट में अपन आ जाएंगे आयोनाइजेशन के बाद में सेकेंड है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म्स लाइक दिस, ओके। अब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या एको आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। हाइड्रेट का मतलब H2 या जल से रिलेटेड होती है, ठीक है। अर्थात इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है वो क्या होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में उपस्थित जो सेंट्रल मेटल आयन से H2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं, उनके आपस में इंटरचेंज होने की वजह से इस प्रकार की आइसोमेरिज्म जनरेट होती है, ओके। अर्थात दोज आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच हैव द H2 मॉलिक्यूल इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और ड्यू टू राइजेज इंटरचेंज ऑफ द H2 मॉलिक्यूल्स, अर्थात H2 मॉलिक्यूल के आपस में इंटरचेंज होने के कारण से इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। या कह सकते हैं इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल आयन से जो H2 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं उनका आपस में इंटरचेंज होने की वजह से जनरेट होती है, ठीक है। अब एग्जांपल देखिएगा, CrCl3 एंड H2 होल 6, ठीक है, ये है। माय डियर स्टूडेंट, ये देखिएगा CrCl3 एंड H2 होल 6, अगर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Cr H2O होल 6 एंड +3, क्योंकि 3 क्लोराइड आयन अगर अपन बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसको सेकंड इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं CrCl2, ठीक है, एंड H2 का होल 5, देन इस तरह से, ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ से अपन ने क्या क्या एक क्लोराइड आयन को बाहर निकाल लिया, ठीक है, या क्यों कर सकते हैं, सपोज दैट इसमें क्या कर सकते हैं अपन है लाइक दिस CrCl, ठीक है, ओके। इस तरह से एक H2 मॉलिक्यूल क्या क्या अपन ने बाहर निकाल दिया, ठीक है, प्लस 2 क्लोराइड आयन, इसको इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं। या थर्ड, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CrCl2 H2 का होल 4, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल कितने बार निकले, 2H2O, ये तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो रिएक्शंस होती है या जो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है उसमें H2 मॉलिक्यूल के कोऑर्डिनेशन स्पेस से इंटरचेंज होने के कारण अराइज होती है, ठीक है। आई थिंक दैट ये बहुत ईजी है और समझ में आई होगी आपके, ठीक है। इस प्रकार से करने का मतलब हाइड्रेट होगी। अब होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। थर्ड है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ओके, लिंकेज आइसोमेरिज्म अर्थात इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में पाई जाती है जिनमें क्या होता है एमिडेंट लिगेंड उपस्थित होता है, ठीक है। हमने इससे पहले जो अध्ययन किया था कि वे टाइप ऑफ द लिगेंड्स में अध्ययन किया था, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड एंड डाइडेंटेड और एमिडेंटेड। अब एमिडेंटेड लिगेंड्स के एग्जांपल्स माय डियर स्टूडेंट्स मैंने बताया था आपको, NO2, ओके, एंड HCN, ठीक है, और भी थे। तो ये है लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि
CONH3 एंड NO2, ठीक है। इस तरह से अगर ये है, जैसा कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, चूँकि NO2 है, एक एम्बिडेंट लिगेंड है, इसको हम किस प्रकार से, जैसा कि हमने पहले बताया था, इस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से, ठीक है। दूसरा इस तरह से भी लिख सकते हैं, अर्थात सेंट्रल मेटल आयन में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होता है, उसमें जो सेंट्रल मेटल आयन्स होता है, उसमें नाइट्रोजन के द्वारा भी क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। सेकंड, ऑक्सीजन के द्वारा भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, CONH3, ठीक है, NO2, लाइक दिस। इसको हम अब इसका जो स्ट्रक्चर है अपन किस तरह से लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे, जैसा कि ये, ठीक है। अब यहाँ पे NH3 1 2 3 4 एंड इस तरह से NH3, ठीक है। इस तरह से अपन लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इस केस में NO2 है, सेंट्रल मेटल आयन के साथ में सभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। सेकंड, इसको अपन इस प्रकार से भी दे सकते हैं, NH3 ओके, इस प्रकार से, और इस केस में देखिएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया। तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है वो कहलाती है लिंकेज आइसोमेरिज्म, अर्थात कुछ आइसोमेरिज्म्स या कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जो लिगेंड्स होते हैं, कुछ एम्बिडेंट लिगेंड्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। जिसमें कॉमन, यानी कि जैसा कि इसमें NO2 में नाइट्रोजन के द्वारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, में उपस्थित सेंट्रल मेटल आयन के साथ में क्या किया जा रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन किया जा रहा है। इस केस में ऑक्सीजन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है वो कहलाएगी लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म के भी मैं पार्ट कर देता हूँ, इसको अपन क्या बोलेंगे, पार्ट फर्स्ट, ओके। इससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे लिंकेज के बाद में रिमेन जो आइसोमेरिज्म है, ठीक है, उसका हम अभी जस्ट सेकंड पार्ट में अध्ययन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।